Hello, friends. Let us move to the last portion, last scene of the story, the best Christmas present in the world. So, the narrator or the writer is going to meet Mrs. Macpherson here. Let's begin the story. I found Burlington House nursing home easily enough. इतना मुश्किल नहीं था. मैं जल्दी वो nursing home find out किया. There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. और उस दिन मैं जब वो हॉस्पिटल में गया वहाँ पे हॉल में बहुत पेपर चेन्स मीन्स डेकोरेशन विथ द पेपर से बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करके रखा था हॉलवे में और बहुत ज़्यादा लाइटेड किया था एक क्रिसमस ट्री में वो एक कॉर्नर में रखा था और वो क्रिसमस ट्री के ऊपर एक एंजल भी रखा था टॉप में. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड केम टू विजिट मिसिस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट. और मैं वहाँ पे जाके बोला कि मैं मिसिस मैकपर्सन को मिलने के लिए आया हूँ. मैं उनकी एक दोस्त और मुझे उसको एक क्रिसमस प्रेजेंट भी देना है. आई कुड सी थ्रू इन टू दी डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग. जब मैं डाइनिंग हॉल में से गया तो वहाँ पे सब लोग एक कैप एक पेपर कैप हैट मीन्स हेयर कैप हैट पहन के गाना गा रहे थे. उस दिन क्रिसमस था, क्रिसमस की दूसरा दिन है. सो सब लोग दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स. द मैट्रॉन had a hat on too and seemed happy enough to see me. और वो हॉस्पिटल की मैटर मीन्स ईयर मैनेजर, वो सब चीज़ मैनेज करते हैं उसको वहाँ पे होटल के मैटर बोलता है. और उनकी भी हेड में उनको भी एक हैट था और वो बहुत खुशी दिखती थी. शी इवन ऑफर्ड मी मीन्स मी इज़ अ गिफ्ट. ये क्रिसमस की एक खाना है, स्पेशल फूड है. सो शी ऑफर्ड मी ए मीन्स पी. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. वो कॉरिडोर से गया और मुझे बोला मिसिस मैकपर्सन इज़ नॉट विद द अदर्स. मिसिस मैकपर्सन बाकी सब लोगों के साथ में नहीं है और शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे एंड सो वी थॉट इट्स बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. वो आज बहुत कन्फ्यूज थी इसलिए हमने सोचा वो आज रेस्ट ले सकता है. शी हैज़ नो फैमिली यू नो. और आपको पता है उनको फैमिली नहीं है. नो वन विजिट्स, कोई उनको मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आता है. एंड सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू. इसलिए मुझे बहुत आई एम श्योर दैट आपको मिलने से वो बहुत खुशी रहेगा क्योंकि उसको मिलने के लिए दूसरा कोई नहीं आता है. शी टुक मी इन टू ए conservatory with wicker chains and spotted plants all around and left me. वो मुझे लेके गया एक कंसर्वेटरी एरिया में लेके गया. वहाँ पे एक विकर चेयर था. विकर चेयर मीन्स स्टूल की जैसा एक चेयर. एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड. वहाँ पे पोट के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी रखा था. वहाँ पे जाके मुझे वहाँ पे छोड़ के गया. सो द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर. वहाँ पे कॉर्नर में एक ओल्ड लेडी बैठे था. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. और उनकी हाथ उनकी लैप में रखा है. शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू विस्पी बन. और उनकी हेयर सिल्वर और वाइट कलर का है बिकॉज शी इज़ वेरी एज्ड देयरफॉर. एंड विस्पी बन बहुत ऐसे कर्ली हेयर था. एंड शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. गेजिंग मीन्स लुकिंग. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द एट द गार्डन. वो गार्डन में देख रही थी. हेलो आई सेड. मैंने वहाँ पे जाके उसको विश किया हेलो. एंड शी टर्न्ड मी एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली मीन्स अमेजिंग. वो बहुत सरप्राइजिंगली मुझे देखा. हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन. मैं वो उनको बोला हैप्पी क्रिसमस. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर्स. ये मुझे मिला है और मुझे लग रहा है ये आपका है. as I was speaking her eyes never left my face. जब मैं उनके बात कर रहे थे वो मेरा तरफ देखता था, दूसरा कहाँ पे भी नहीं देख रहा था. I opened the tin box and gave it to her. मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया और वो लेटर उसको दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness.
जब मैं उनको ये लेटर लिखा, उनकी आंखों में बहुत खुशी रखा, रिकग्निशन, एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड मीन्स मोर हैप्पीनेस एंड सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। एक प्रकाश आ गया, सफर्स्ड मीन्स हियर एक प्रकाश दिख रहा था और वो बहुत खुशी दिखा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैं वो डेस्क के बारे में बोला, एंड अबाउट हाउ आई फाउंड इट, और मुझे ये कैसे मिला वो भी मैंने बताया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ये भी समझ में आया वो मुझे नहीं सुन रहा है। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, थोड़ी देर के लिए वो कुछ नहीं बोला। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन वो लेटर वो उनकी हाथ में स्ट्रांगली पकड़ा है। स्ट्रोक्ड मीन्स जोर से इसे पकड़ा है और फिंगर के बीच में। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली वो मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वे आर फील्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू आ गया। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, और आपने बोला था आप क्रिसमस में आने वाला है, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन आज अभी मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ये है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, और उसने मुझे कहा, बुलाया, जिम आओ मेरे पास बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, मैं उनके पास में बैठ गया और वो मुझे मेरा चीक में उसने किस दिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं हमेशा तेरा लेटर पढ़ते थे, एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, आपका आवाज़ मेरे कान में आता था। इट वॉज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, और मुझे इसे लगता था तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अभी तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गया है और ये लेटर मेरे लिए अभी पढ़ सकता है तुमको। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, आपको ये मेरे लिए कर सकता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस अगेन, आपकी आवाज़ में फिर भी सुनना चाहता हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और उसके बाद में हम एक चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस फेस मार्सिपन, और मैं आपके लिए एक क्रिसमस केक भी बना के रखा हूँ। मार्सिपन ऑल राउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्सिपन, और मुझे भी पता है तुम कितना मार्सिपन को प्यार करते हैं। मार्सिपन मीन्स ए टाइप ऑफ केक, तुमको कितना पसंद है ए मार्सिपन केक। सो मिसेस मैकपर्सन शी थिंक दैट एक्चुअली द राइटर इज मिस्टर जिम मैकपर्सन, वो लेटर लिख के आया और इसे वो मिसेस मैकपर्सन को लिखा। सो हियर इज द एंडिंग the story of the best Christmas present in the world. So in the climax, Mrs. McPherson feel or think that thought that letter, the narrator is the Mr. McPherson.